सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज इस नए सेशन में नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ बिल्कुल हम शुरुआत करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स की। थ्योरी का पार्ट अपना बिल्कुल कंप्लीट हुआ और आज से चलेगा बेटा क्वेश्चंस का समंदर। जी हाँ बिल्कुल, तो तैयार रहे इस सुनामी के अंदर। इतने सारे क्वेश्चंस आपको करवाने होंगे जिसमें से बेटा कोई सा भी अगर क्वेश्चन आता है तो कोई क्वेश्चन बाहर निकल के नहीं जाए। और ये बात केवल इंग्लिश की नहीं है, इंग्लिश और हिंदी भी साथ में। जी हाँ बिल्कुल, 4 से 5 घमासान युद्ध होगा इंग्लिश के क्वेश्चन के साथ, और वही सेम 5 से 6 हिंदी वाले क्वेश्चन से आपके सामने रखे जाएंगे। तो बिल्कुल ये 2 घंटे आपको बांध के रखेंगे अपने साथ, अपने बिल्कुल रीड के लिए। चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे लैंग्वेज सेकंड हो, चाहे आपका लेवल फर्स्ट हो, चाहे आपका लेवल सेकंड हो। तो बिल्कुल तैयार हैं आप सभी। एक बार सर आप थोड़ा सा कमेंट इधर कीजिए इसके दिखाने के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है पूरा। यस, बहुत बढ़िया। तो चलिए एक बार जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप वीडियो को शेयर कर दें। उसके जस्ट बाद हिंदी की क्लास जस्ट मेरे बाद होगी, इंग्लिश के जस्ट बाद आपकी हिंदी की क्लास है बेटा, ठीक है। चलिए तो जल्दी से हटाए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए। चलिए बेटा, तो बिल्कुल तैयार हो गए आप, तो सेशन की शुरुआत करें अब यहां से। शाबाश बच्चे, एक बार उससे पहले मैं वीडियो को शेयर कर देता हूं ताकि बच्चे सभी आ जाए और फिर हम सेशन की शुरुआत करें। आज आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं बेटा, ठीक है, नए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और दूसरी एक और बात ध्यान से सुने, एक और बात ध्यान से सुने। आपके जिनके इंग्लिश है उनके भाई साहब हिंदी तो है ही सही ना, तो आप बेटा सारे के सारे हिंदी के 3000 क्वेश्चन का समंदर भी आप अटेंड किया करें, क्योंकि 3000 के 3000 क्वेश्चन आपके लिए है बेटा ना, आपके लिए हैं। 3000 क्वेश्चन बहुत होते हैं किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए, क्योंकि 3000 पढ़ने के लिए बेटा 6000 शॉर्ट क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं हमें। तो बखूबी आप अच्छे तरीके से दोनों ही क्लासेस अटेंड करें, हिंदी और आपके साथ में इंग्लिश। और जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। तो बिल्कुल सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है, ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ नया होगा, कुछ धमाकेदार होगा, आपकी थोड़ा सूझबूझ को हिलाकर रख देने वाला क्वेश्चन होगा। और जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर बता दे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा जल्दी से बताए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो यहां से चल छोटे बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, यहां पर आपने देखा होगा कि कई सारे प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया था। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन बताया था, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस बताया था, प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग बताया था, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन बताया था, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग बताया था। तो ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए थे, और उन्हीं प्रिंसिपल्स में से ये एक क्वेश्चन निकल के आया है। ये कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, यानी जो ग्रेडेशन का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो किस काम में आता है। चलिए तो एक बार जल्दी से बताएं बेटा, ये सिद्धांत किस काम में आता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया बात है, यहां से ये सेशन बिल्कुल आप लोगों के लिए। तो मेरे पास बी आंसर आने लगा है यहां से, बिल्कुल सही बात है। और ये तुम सोच रहे होंगे सर ये क्या है, आप बेटा ये थोड़ा सा मामला, ये शेयर का मामला है। जी बिल्कुल, बस ये हो चुका, पूरा का पूरा शेयरिंग हो चुका अच्छे तरीके से, बढ़िया बेहतरीन तरीके से, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है भाई साहब। चलिए बेटा, तो यहां से राइट आंसर बताएं, यहां से राइट आंसर बताएं। तो यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन अगर लिखा हुआ है तो ये इज गिविंग ग्रेड आता है, इज सिंप्लीफाइंग द मैटर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका बी आंसर करेक्ट होगा, बी आंसर करेक्ट होगा। एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहूंगा यहां पर। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, मैटर को सिंपल करना, सिंप्लीफाई मैटर करना, मैटर को क्या करना, सिंपल करना। अगर हम मैटर को सिंपल करने की कोशिश करते हैं तो वही अपना क्या होता है, ग्रेडेशन होता है, वही अपना क्या होता है, ग्रेडेशन होता है। यहां पर बात समझ में आ गई। तो मैटर को हमने क्या कर दिया बेटा, सिंपल मैटर कर दिया। क्या कर दिया हमने, सिंपल मैटर कर दिया यहां से।
है ना। अब जैसे सिंपल का मैटर क्या होता है, पहले इजी इजी चीजें आएगी, फिर थोड़ी थोड़ी उससे हार्ड आएगी, फिर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हार्ड आएगी, और फिर लास्ट में सबसे हार्ड आएगी। तो किसी भी मैटर को अगर हम सिंपल करके चीजों के लोगों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, ऑडियंस के सामने, पीपल के सामने, स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं, उस वाले सिद्धांत को क्या कहते हैं बेटा, ग्रेडेशन कहते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन यहां से देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहां पर है, यहां लिखा हुआ है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे मुझे, शानदार तरीके से बेहतर आंसर देने की कोशिश करें छोटे, बिल्कुल ध्यान रखना छोटू, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, कोई भी तुक्के नहीं मारेगा, नो तुक्काबाजी, ओनली बेटा नो तुक्काबाजी, सीधा बाईपास सर्जरी होनी चाहिए क्वेश्चन की। क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा, और आपके लिए जल्दी ही ध्यान रखना, कल आपके लिए मैराथन क्लास रखी गई है, रात 9 बजे आपके लिए मैराथन क्लास है वोकैबुलरी का। एक ही क्लास में आपको बेटा टोटल में 200 वोकैब करवा रहा हूं आपको एक ही क्लास में। तो कल 9 बजे बिल्कुल तैयार रहना, बिल्कुल कल क्या रहना है बेटा, कल 9 बजे बिल्कुल आपको तैयार रहना है, वो भी अच्छे तरीके से। कैसे तरीके से? अच्छे तरीके से 9 बजे बेहतरीन तरीके से तैयार रहना है। कल मैराथन क्लास होगी, और दिन में 3 बजे से भी मैराथन क्लास होगी अपनी। 3 बजे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, और 9 बजे आपकी वोकैबुलरी होगी। एवरी क्लास इज अ मिक्स्ड एबिलिटी क्लास, सो व्हाइल है ना डिवाइडिंग द स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स फॉर ए लैंग्वेज एक्टिविटी ए टीचर शुड। बेटा यहां से क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, याद रखना, छोटे मोटे क्वेश्चन करवाने के बाद आपका टाइम पास करने की आदत नहीं है मेरी। पिछली बार भी आपने देखा था बेटा, लास्ट के अंदर ओलंपिक खेला था 500 क्वेश्चन का, और रीट के अंदर पूरे 500 क्वेश्चन आपको करवाए थे मैंने, रीट के अंदर पूरे 500 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, अगर आपको पता हो तो। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको ये पता हो तो रीट के अंदर मैंने पूरे 500 क्वेश्चन आपके लिए करवाए थे। बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, एक बेहतरीन आंसर यहां मेरे पास आने लगा है, आपका शानदार सा आंसर मेरे पास आया है, बहुत बढ़िया बात है बेटा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ये क्या कह रहा है कि एवरी क्लास इज ए मिक्स्ड एबिलिटी क्लास, हर क्लास एक मिक्स्ड एबिलिटी की क्लास होती है। मतलब एक ही क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं वो भी होते हैं, जो फास्ट लर्नर होते हैं वो भी होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए व्हाइल डिवाइडिंग द स्टूडेंट्स, जब हम स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फॉर ए लैंग्वेज एक्टिविटी, किसी भी लैंग्वेज की एक्टिविटी को कराने के लिए, अ टीचर शुड, तो एक टीचर को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, गिव स्टूडेंट्स डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, है ना। तो टीचर को ये ध्यान रखना है बेटा कि स्टूडेंट्स को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही टास्क दे, जो स्टूडेंट जिस काम को कर पाए उसे कुछ वैसा ही दे। मिक्स वीकर एंड स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है। अरेंज ग्रुप्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, अरेंज ग्रुप differently for different kinds of people, put weaker and stronger students in different groups। तो चलिए बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, इसमें बिल्कुल आपकी नजर हटी और साथ में दुर्घटना घटी और नुक्ती पूड़ी बटी। तो बेटा नजर नहीं घटाना है, नजर हटाना नहीं है बेटा, सीधा बाईपास सर्जरी होना चाहिए। छोटे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके राइट आंसर तक तो कोई बच्चा पहुंच ही नहीं पाया भाई, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इसका करेक्ट आंसर दे पाया हो। ऐसी तैयारी बेटा किस काम की, हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो दिमाग को चकरा देंगे बेटा, दिमाग को चकरा देंगे, और आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बी सबको लग रहा होगा कि सर बी नहीं हो सकता, लेकिन इसका आंसर बी होगा। और मैं अभी आपको यह फील करवाता हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान देना। चलिए बच्चे, तो इसका आंसर बी कैसे हुआ, सुनो, यहां पर कहा जाता है कि एक ही क्लास में, देखो बेटा यहां से क्या कहा जाता है कि ये एक क्लास है, और इस क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, अलग अलग एबिलिटी वाले क्या है, स्टूडेंट्स है, अलग अलग एबिलिटी वाले क्या है इसमें, स्टूडेंट्स है, अलग अलग एबिलिटी के क्या है इसमें, स्टूडेंट्स है, ध्यान रखना इस बात का। तो जब अलग अलग एबिलिटी वाले इसके अंदर स्टूडेंट्स है ना, तो अब टीचर को क्या करना चाहिए बेटा, टीचर को ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि कमजोर को एक तरफ रख दे और इंटेलिजेंट को एक तरफ रख दे। तो फिर फायदा क्या हुआ, कमजोर तो ऑटोमेटिक ही कमजोर है और इंटेलिजेंट वैसे इंटेलिजेंट है। तो बेटा क्या होना है कि कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ कुछ वीक स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाए। ग्रुप कैसा होना चाहिए, वीक स्टूडेंट का, और आपके जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स है, जो इंटेलिजेंट है,
उनका साथ में 2-3 इंटेलिजेंट हो, 2-3 दूसरे हो, तब इस टाइप के ग्रुप्स बनने चाहिए। तो यहां कह रहा है मिक्स वीकर एंड स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट्स, यानी कि आप मिक्स कीजिए वीकर यानी कमजोर एंड और स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट्स और मजबूत स्टूडेंट्स को। यहां से ये बात आपको राइट आंसर समझना होगा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अपना बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां से जो सीधा और सटीक आंसर बैठा है बच्चे वो कौन सा है, बी। आपके समझ में आ गई होगी बी आंसर कैसे हुआ। तो जब भी पेडागोजी के अंदर ये बात समझ में आए बेटा कि ग्रुप बनाना है, तो याद रखना है ग्रुप हमेशा कैसे बनेगा, ग्रुप हमेशा बनेगा बेटा कैसे, ग्रुप हमेशा कुछ लोग इंटेलिजेंट होंगे, कुछ लोग आपके वीक होंगे, तभी जाकर आपका क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं आपसे बात करना चाहता हूं, विच वन इज अ चैलेंज इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। इसमें क्या बोला जा रहा है बेटा, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने 5 ग्रुप में सेंड कर दिया है जी क्लास को। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। और बोल दे बेटा सभी को जाके कि 4 से 5 क्वेश्चन का सेट शुरू हो चुका है। अब 4 से 5 क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलने वाली है, ठीक है बेटा। तो यहां से देखिए, अब यहां से हम देखेंगे तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है विच वन इज अ चैलेंज, कौन सा एक चैलेंज है इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग की प्रोसेस में कौन सा चैलेंज है बेटा, लेस इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल। मतलब टीचिंग स्टाइल जो है वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, मोर इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल, ज्यादा इंटरेस्टिंग है टीचिंग स्टाइल, रीजनेबल टाइम मैनेजमेंट, और यहां से गुड लेसन प्रिपरेशन। क्या लिखा हुआ है बेटा, गुड लेसन प्रिपरेशन लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दे बेटा, एक बार अच्छे तरीके से बता दे। बहुत बढ़िया बात है, सही आंसर आपका यहां पर आया है मेरे पास, और गजब का आंसर बेटा यहां पर आया है, गजब का आंसर यहां पर आया है। तो यहां से देखिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या होता है बेटा, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है बेटा ए वाला, लेस इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल। अंग्रेजी पढ़ाने में अपन जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं वो गलत पढ़ा रहे बेटा, गलत पढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजी को हिंदी में पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं भी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैं भी तो हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं ना, यही बात गलत है। लेकिन अपना बेस ऐसा है कि मजबूत बेस नहीं है। अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बोलता हूं तो आपकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से पढ़ाना पड़ता है। इसीलिए जो मेरा राइट आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा लेस इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल। हमारे पास जो पढ़ाने का तरीका है वो कम इंटरेस्टिंग है, कम रुचिकर है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी है कि क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि टीचिंग जो शैली है, टीचिंग स्टाइल है वो अच्छी बने। इसके बाद यहां से देखें, यहां पर फिर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। इनमें से कौन सा लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है। यहां से बताए बेटा इनमें से कौन सा लैंग्वेज कंपोनेंट। सर ये ओल्ड मेथड यूज किया जा रहा है बेटा, ओल्ड मेथड ही यूज किया जा रहा है, क्योंकि फिर क्या ही करें यहां पर, ठीक है। अब यहां पर राइट आंसर बताना है आपको कि लैंग्वेज कंपोनेंट कौन सा नहीं है, जो भाषा का जो कंपोनेंट है वो कौन सा नहीं है। बेटा देखो साउंड तो कंपोनेंट है भाई, हर भाषा का बोलने का एक तरीका है। अगर कोई बोला ही नहीं जा रहा तो फिर वो भाषा किस काम की। अगर किसी भी इंसान को कोई लैंग्वेज आती है तो उसे बोलना आनी चाहिए, उसे समझ में आनी चाहिए, और उसको पढ़ना भी आनी चाहिए, और उसको लिखना भी आना चाहिए, तभी वो लैंग्वेज मानी जाएगी। सिंबल, हर भाषा का अपना एक सिंबल होता है, बिल्कुल सिंबल की भी लैंग्वेज होती है। अगर रेड अक्षर में कहीं रेड कलर में ऐसा लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाते हो कि ये क्या है, ये खतरे का निशान है, ठीक है। ग्रीन लाइट होती है तो आप समझ जाते हो कि चलो रे चलो, रेड लाइट होती है तो समझ जाते हो रुको रे रुको, किसी को ऐसे कर दिया तो समझ जाता है बुला रहा है, बुलाती है मगर जाने को नहीं। सिंबल हो गया बेटा, वोकेबलरी हो गया बेटा, वोकेबलरी तो लैंग्वेज ही तो है, तो वर्ड पावर लैंग्वेज में ही बनता है, वोकेबलरी है इसमें, सिंबल है इसमें, और साउंड है इसमें। तो बेटा लैंग्वेज का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है। ये तो फिर हम स्ट्रक्चर तो हम बनाते हैं उनसे। तो बेटा जो मेजर चीजें होती है वो 3 होती है। कौन कौन सी होती है, साउंड होती है, कौन सा होता है, सिंबल होता है, और कौन सा होता है, वोकेबलरी होता है। किसी भी लैंग्वेज के कंपोनेंट के बारे में अगर पूछे तो याद रखना है बेटा स्ट्रक्चर नहीं है। क्या नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, गलती हो ना पाए आपसे, है ना, गलती हो ना पाए बेटा। 4 से 5 ये जो मैराथन शुरू हुआ है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। यहां पर आपके लिए 3000 क्वेश्चन लेके आऊंगा, यहां पर मैं 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक आपके लिए यहां पर होगा, और हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहां से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डेथ ऑफ ओफिलिया विद दैट ऑफ जूलियट, दिस इज ए या एन। क्या है, डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पर एविलेशन आपने पढ़ा होगा और उसके अंदर यह क्वेश्चन था,
ठीक है बेटा, उसके अंदर क्या था, ये क्वेश्चन था। तो यहां से देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, किसी भी चीज का कंपेयर होना, किसी भी चीज की तुलना करना, और कॉन्ट्रास्ट और किसी चीज के विरोध में होना। द डेथ ऑफ ओफेलिया विथ दैट ऑफ जूलियट, दिस इज एन। बेटा ये कौन सा क्वेश्चन है, अगर आपसे कुछ पढ़ाने के बाद कोई क्वेश्चन किया जा रहा है तो याद रखना है वो एवुलेटिव होता है, मतलब मूल्यांकन के लिए ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी चीज अगर आपको पढ़ा दी जाए, कोई भी चीज अगर आपको पढ़ा दिया जाता है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भाई साहब इसका आंसर क्या होगा, तो इस बात का याद रखना है वो एवुलेशन के पार्ट में आता है। और मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। तो यहां से जो मेरा करेक्ट आंसर बैठेगा वो मेरा राइट आंसर क्या बैठेगा बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर होगा। एवुलेटिव क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सटीक आंसर होगा। इसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां से देखिए, व्हेन द मैटर इज ग्रुप्ड ऑन द बेस ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड। अब यहां से ध्यान से देखना, व्हेन द मैटर इज ग्रुप, ठीक है, मेरे बात समझने की कोशिश करना बेटा। यहां पर प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज से ये क्वेश्चन बना है और ये कहना क्या चाहता है कि किसी भी मैटर को, मतलब कोई भी मैटर है और उस मैटर का क्या कर दिया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है। और उस मैटर का जो ग्रुप बनाया गया है ना, वो ग्रुप किस बेस पे बनाया गया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पे बनाया गया है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पे बनाया गया है, स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना बेटा, स्ट्रक्चर पे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज कंपोनेंट के हिसाब से। बताओ बेटा, तो यहां से मेरे पास आंसर्स आने लगे हैं। तो एक बात आपको बताऊं क्या, फनेटिक ग्रुपिंग किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ। फनेटिक ग्रुपिंग कहते हैं जब साउंड के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाया जाए। साउंड के अकॉर्डिंग कैसे ग्रुप बनाएंगे देखना भी मैं बताता हूं, जैसे मून, नून, सून। तो यहां पर देखो सबकी साउंड सेम आ रही है। क्या क्या लिखा मैंने, मून, फिर क्या लिखा मैंने, नून, और फिर क्या लिखा मैंने, सून। तो मून, नून, सून, बेटा इसकी साउंड सेम आ रही है। तो जब भी किसी की साउंड सेम आए तो उसे बोलते हैं बेटा फनेटिक। और इसके बाद देखो लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग का मतलब होता है बेटा कौन सी ग्रुपिंग, जिस ग्रुपिंग के अंदर वर्ड की ग्रुपिंग बनती है, फैमिली, फादर, मदर, अंकल, वो है। सिमेंटिक ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग के आधार पर जो ग्रुपिंग करी जाती है उसे सिमेंटिक ग्रुपिंग कहते हैं। जो स्ट्रक्चर के आधार पर किया जाएगा उसे ग्रामेटिकल ग्रुपिंग कहते हैं। तो ग्रामेटिकल ग्रुपिंग ही आ गई। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ, ग्रामर के आधार पर ग्रुप बनाए जाएंगे। तो ग्रामर में तो बेटा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, है ना, फिर आ जाए सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस टाइप के आ जाए। तो न्यू वर्ड मीनिंग, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से एक बार धमाके के साथ समझना होगा, अगर फोनेटिक ग्रुपिंग की बात आए तो किसे कहेंगे, साउंड से रिलेटिंग ग्रुपिंग। अगर ग्रामेटिकल ग्रुपिंग की बात आए तो इसे किसे कहेंगे बेटा, स्ट्रक्चर की ग्रुपिंग। अगर लेक्सिकल ग्रुपिंग की बात आए तो लेक्सिकल का मतलब होता है वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द, और सिमेंटिक की बात आए तो इसे कहता है मीनिंग का ग्रुपिंग। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो बी आंसर करेक्ट होगा यहां पर इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान रखना बेटा, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग किसे कहते हैं, तो इसे ही ग्रामेटिकल ग्रुपिंग कहते हैं। और सीधा यूक्रेन से आपके लिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताए क्या होगा बेटा। पहले बता देता हूं, मेरा मकसद केवल 2-4 क्वेश्चन कराने का नहीं है या फिर तुम्हें खुश करके घर भेजने का नहीं है इजी इजी से क्वेश्चन। बेटा जितना पढ़ा है मैंने पढ़ा दिया है, अब क्वेश्चन का बेस बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इजी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ा के चलेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए बच्चे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे दे, फटाफट से, वो भी काई से, फटाफट से। शाबाश बच्चे, आंसर दीजिए, दम है तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें, आ जाओ। लिखा हुआ है द टीचिंग मटेरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मेंटल एज एंड शुड हैव रिलेवेंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस। दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू। पता ही क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये बताऊं क्या, मेरी बात सुनो। ये कह रहा है कि जो टीचिंग मटेरियल होता है ना बच्चों को सिखाने का, वो टीचिंग मटेरियल बच्चे के एज के हिसाब से होनी चाहिए, मेंटल एज के हिसाब से होने चाहिए।
मान लो 10वीं क्लास में बच्चे पढ़ा रहे हैं और 10वीं क्लास के बच्चों को आप गाय माता का फोटो बता रहे हैं, कह रहे हैं गाय, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अरे भाई वो बच्चों का है, तो मेंटल एज ध्यान रखना है कि कोई भी अगर टीचिंग, जैसे अब 12वीं में बच्चा पढ़ रहा है उसे ग्लोब दिखाएंगे, ग्लोब दिखा के कहेंगे भाई साहब ये अंगारा लैंड था, ये गोंडवाना लैंड था, यहां पर ये अरब की खाड़ी है, और ये भाई साहब कच्छ का रन है, और ये नदी यहां पर डेल्टा बनाती है, इस नदी के ऊपर यहां पर ये बांध है, और यहां से ये इतना किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये 12वीं के बच्चों को पढ़ाता हुआ अच्छा लगेगा। अब आप तीसरी चौथी के बच्चे को ऐसी बातें पढ़ाएंगे क्या? नहीं पढ़ाएंगे। जो कच्ची पहली में पढ़ता है उसको ऐसी बातें पढ़ाएंगे क्या? नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर उनको कैसी बातें पढ़ाएंगे? उनको आप पढ़ाएंगे बेटा घोड़ी का चित्र, बकरी का चित्र, एप्पल का चित्र, आम का चित्र। तो मेंटल एज का ध्यान रखना है। इसके बाद ये क्या कह रहा है? इसके बाद ये एक बात और कह रहा है। क्या कह रहा है? रुको, इसके बाद कह रहा है जो भी ये जो टीचिंग मटेरियल होंगे वो लाइव सिचुएशन से रिलेटेड होंगे, लाइव सिचुएशन से रिलेट होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? द स्टेटमेंट रेफर्स टू, ये स्टेटमेंट किसको रेफर करता है? तो यहां से बेटा बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। कोई भी चीज अलग सेलेक्ट करनी हो बेटा, क्या कोई भी चीज अगर सेलेक्ट करनी हो, सिलेक्शन अगर बेटा आपको किसी चीज का करना हो तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन राइट आंसर होगा। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन राइट आंसर होगा। पहले बता देता हूं यहां पर बेटा क्वेश्चन की लेंथ बढ़ रही है धीरे धीरे, कारण है उसका बेटा, क्योंकि अब की बार जो ये एग्जाम होने वाला है ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाला एग्जाम आएगा, क्योंकि इसके अंदर फेल पास का मामला नहीं है। इसका मतलब 90 नंबर लाना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद यहां से देखिए, यहां पर एक और क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आप पढ़े हुए हैं तो आंसर दीजिए यहां पर। शानदार बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट आंसर दीजिए। रीडिंग ए शॉर्ट पैसेज, ठीक है बेटा, रीडिंग ए शॉर्ट पैसेज एंड आंसरिंग डिटेल्ड कॉम्प्रहेंशन इज कॉल्ड। मतलब क्या कह रहा है? एक शॉर्ट पैसेज को पढ़ना और आंसर देना। आंसर कैसे? डिटेल में आंसर देना, कॉम्प्रहेंशन इज कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे बेटा? क्या इसे स्पीड कहेंगे? जल्दी से मेरे पास इसके आंसर्स आने लगे हैं। बी मेरे पास आंसर आया, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। शानदार तरीके का आंसर मेरे पास यहां पर आया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या फिर इसे स्कीमिंग कहेंगे? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया बात है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए यहां पर स्पीड रीडिंग बेटा, रीडिंग ए शॉर्ट पैसेज, शॉर्ट पैसेज को पढ़ना, आंसरिंग डिटेल में देना, इसे क्या कहेंगे बेटा? ये भी नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे। हम डिटेल में आंसर कब देंगे बेटा? जब इंटेंसिव रीडिंग करेंगे। कौन सी? गहरी, एक एक वर्ड को हम देखेंगे, तभी तो जाके फिर डिटेल बना पाएंगे उसका। ना ना ना, इसको बोलते हैं जिस्ट, जिस्ट इसको बोलते हैं। इसका मतलब तो ये होता है बेटा, स्कीमिंग का मतलब होता है किसी भी पैराग्राफ को पढ़ना और केवल ये बताना कि ये किसके बारे में है, ये किसके बारे में है, इसका सारांश क्या है, मेन मुद्दा क्या है। वो किस में आता है बेटा? वो स्कीमिंग में आता है। किस में आता है? वो स्कीमिंग में आता है। बात समझ में आ गई यहां पर? और यहां पर स्कैनिंग हो नहीं सकता, क्योंकि स्कैनिंग तो पर्टिकुलर एक ही चीज को ढूंढता है, और यहां पर स्पीड रीडिंग का कोई मतलब है नहीं, ऐसी कोई रीडिंग नहीं है। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग बिल्कुल सही है। जब आप किसी भी चीज को बहुत डीप पढ़ोगे ना जाके, छोटी चीज है, जैसे आपने देखा होगा कई एग्जाम में आता है, कई एग्जाम में आ जाता है गागर में सागर भरना, और फिर कहे भाई साहब इसको बड़ा चढ़ाकर लिखो। तो बेटा उस चीज का ध्यान रखना, अगर आपको 5 लाइन मिली हुई है तो 5 लाइंस को आपको इंटेंसिव मतलब एक एक वर्ड का गूढ़ अर्थ समझना होगा, और उसके बाद बेटा उसको क्या करना पड़ेगा? उसको फिर आप बड़ा चढ़ाकर लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे। तो यहां से राइट आंसर मेरा क्या होगा बच्चे? सी आंसर बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर होगा। मैं जो बोलता हूं वो जरूर सुने बेटा। क्यों? क्योंकि एबीसीडी सारे समझना, सारे समझा तो दिए मेरे भाई, और क्या समझाऊं? अरे संतोष कुमार जी, अभी तो हमने शुरू ही किया है। अभी तो मैंने कहा था ना कि एक बार ये सिलेबस कंप्लीट करा दूं, क्योंकि बेटा मैं अक्सर यही काम होता है मेरा, मैं अधूरा काम कोई नहीं छोड़ता। अगर मैंने थ्योरी हाथ में ले ली तो थ्योरी पूरी, उसके बाद में क्वेश्चन ले लिए तो क्वेश्चन पूरे। वो मेरी जिम्मेदारी है कैसे क्वेश्चन पूरा कराऊंगा। तुम्हारे एग्जाम के 15 दिन पहले सल्टारा सब सल्टा दूंगा, चिंता मत करो, ये गारंटी है अपनी। अब यहां से देखो बेटा, यहां से फिर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल इंग्लिश क्लासेस, ठीक है, आर वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर। ये कहना चाहता है बच्चे कि जो रिमेडियल इंग्लिश क्लासेस होती है ना, अब आपको पढ़ाया था रिमेडियल टीचिंग क्या होता है ना, रिमेडियल टीचिंग क्या होता है मैंने आपको ये पढ़ाया था। और अगर आपको पता हो कि रिमेडियल टीचिंग क्या होता है
तो जल्दी से इसका बेहतरीन आंसर आना चाहिए बेटा। आंसर ऐसा है कि भाई साहब एग्जाम की खोपड़ी में छेद, क्या एग्जाम की खोपड़ी में क्या हो जाए, छेद हो जाए। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन। जिस तरह दिखाइएगा, बहुत अच्छी बात। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले रिमेडियल टीचिंग किसके लिए अच्छी है? बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिस स्टूडेंट्स की उम्र 18 साल के नीचे है, जो भी 18 साल के नीचे का इंसान है, स्टूडेंट है, उसके लिए रिमेडियल टीचिंग होगी क्या भाई? ऐसा नहीं है ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। बेहतरीन। अनेबल टू अचीव द रिक्वायर्ड ग्रेड्स, मतलब उन बच्चों के लिए अनेबल, जो अनेबल थे टू अचीव, प्राप्त करने के, द रिक्वायर्ड ग्रेड, जो आवश्यक ग्रेड थी, जितना चाहिए था वो प्राप्त नहीं कर पाए, उनके लिए रिमेडियल टीचिंग होती है। पुअर एंड कांट गेट फॉर्मल एजुकेशन, जो गरीब इंसान है, जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, उनके लिए है। या फिर रिच, धनवान लोगों के लिए है, कैन अफोर्ड द कंप्यूटर, जिनके पास कंप्यूटर हो। तो बेटा मामला गड़बड़ा गया। सबसे पहले तो यहां पर मेरी बात ध्यान से सुन ले कि ये रिमेडियल टीचिंग क्या होती है। पढ़ाते हुए मैंने बताया था, क्या पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि रिमेडियल टीचिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ये दोनों के लिए ही जरूरी होता है। अगर कोई वीक स्टूडेंट है उसके लिए भी जरूरी है, और कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसके लिए भी जरूरी है। किनको दी जाती है? अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई टॉपिक छूट गया हो, अगर कोई स्टूडेंट्स का कोई टॉपिक छूट गया हो, या वो टॉपिक जो समझ में नहीं आया हो, केवल पर्टिकुलर टॉपिक जो समझ नहीं आया हो, उसी के लिए रिमेडियल टीचिंग लगती है। फिर मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था क्या कि स्कूल टाइम, स्कूल आवर के, क्या बेटा, स्कूल आवर के या तो पहले लगता है, या तो स्कूल आवर के पहले, या फिर स्कूल आवर के बाद में, या तो पहले हो सकता है या बाद में हो सकता है। स्कूल आवर के पहले या स्कूल आवर के बाद रिमेडियल टीचिंग होगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां से अगर करेक्ट आंसर दिया जाए तो बेटा यहां आंसर होगा अनेबल टू अचीव द रिक्वायर्ड ग्रेड। उन बच्चों के लिए क्या दिया जाता है टिंगर? उस बच्चों के लिए चुटकू मियां रिमेडियल इंग्लिश क्लासेस दी जाती है। बात समझ में आई? तो चल छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर नाउ एंड द क्वेश्चन सेज लैंग्वेज एवोल्यूशन मस्ट एम एट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये कह रहा है लैंग्वेज एवोल्यूशन, यानी कि भाषा का मूल्यांकन जो करना है उसका उद्देश्य क्या है? किसी भी भाषा का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? किसी आप जियो हजारों साल के दिन हो 5000 बहुत दिनों बाद मिल गए सर। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। और दुआ करता हूं बेटा कि जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला हूं, जो पुराने स्टूडेंट्स है बेटा, 1000 की वॉचिंग जब अपनी पिछले चैनल पे चला करती थी, उन सभी से बोले कि रवि आचार्य सर भाई साहब अब यहाँ पर है बेटा। बिल्कुल छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। तो बेटा इसका राइट आंसर बताए, इसका करेक्ट आंसर बताए। यहां पर इसका बेहतरीन आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। बड़ा क्वेश्चन है बेटा, पूरा दिख रहा होगा अब तो आपको ना, पूरा दिख रहा होगा ना यहां से। लैंग्वेज एवोल्यूशन मस्ट, बताइए जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो तो यहां पर एक बार और क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि लैंग्वेज का मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो? असेसिंग द अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? अचीवमेंट बेटा, अचीवमेंट का मतलब होता है जो भी आपने उपलब्धि प्राप्त करी है, तो उपलब्धि का मूल्यांकन करना ऑफ द लर्नर इन टर्म्स ऑफ ग्रेड। मतलब कि मूल्यांकन का उद्देश्य केवल इतना सा रहता है कि हमारा छोरा या छोरी के कितने नंबर आए, नंबर से काम है। क्या ये बात सही है? या असेसिंग द लर्नर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या भाषा की प्रोफिशिएंसी चेक करी जाती है, कितना बोलना आता है, कितना लिखना आता है, कितना पढ़ना आता है, कितना समझना आता है। असेसिंग द लर्नर्स नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के रूल कितने याद है बच्चे को ना बेटा। लैंग्वेज के रूल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? हमें सारे रूल याद है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। फिर हम अंग्रेजी काहे नहीं बोल पा रहे? हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, काहे? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी नहीं हुई है। असेसिंग द लर्नर्स एबिलिटी टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज, बच्चे की एबिलिटी को चेक करना कि वो नई भाषा को सीख सकता है या नहीं सीख सकता। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इसका सीधा राइट आंसर बी में बैठेगा बेटा। क्या? बी में बैठेगा। असेसिंग द लर्नर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लर्नर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का यहां पर राइट आंसर होगा। तो यहां पर बी, यहां पर बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर होगा। बात शायद मेरी आपके समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, और एक बेहतरीन तरीके से आपके सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद यहां से देखिए
इसके बाद यहां से देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ टेस्ट, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ टेस्ट, इनमें से कौन सा क्वालिटी ऑफ टेस्ट नहीं है, अचीवेबल नहीं है, ब्रॉडनेस नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, या ओवरव्यू नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं, क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास में है, यहां से क्वेश्चन नंबर 11 की आपसे मैं बात करने वाला हूं, ठीक है बच्चे। चलिए शाबाश बेटा, देखो यहां पर अचीवेबल तो होता ही होता है, ब्रॉडनेस, बिल्कुल ब्रॉडनेस भी होता है ना, टेस्ट की क्वालिटी ब्रॉडनेस होता है ना, ब्रॉड लॉन्ग टेस्ट होते हैं, ब्रॉड टेस्ट होते हैं, कभी कभी तो 5-5 6-6 घंटे के भी होते हैं। तो यहां से देखो रिलायबिलिटी होता है, तो यहां से हमें ध्यान रखना है कि अचीवेबल बिल्कुल होता है, ब्रॉडनेस बिल्कुल होता है, रिलायबिलिटी बिल्कुल होता है, और ओवरव्यू नहीं होता है। कौन सा नहीं होता बेटा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर ओवरव्यू की यहां पर कोई भी नीड नहीं है। तो जो राइट आंसर आपका यहां पर करेक्ट होगा वो बिल्कुल बेहतरीन आंसर कौन सा होगा बेटा, कांट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, समझिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ टेस्ट, टेस्ट की क्वालिटी कौन सी नहीं है। तो टेस्ट जो भी एग्जाम होता है, जैसे ये टेस्ट ले रहा हूं, तो इसकी क्वालिटी कौन कौन सी हो सकती है, आपको समझ में आना चाहिए, आंसर एकदम सटीक होना चाहिए, तो ये तो होना ही चाहिए ना। ओवरव्यू कोई क्वालिटी नहीं होती, ओवरव्यू कोई क्वालिटी नहीं होती, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से, ये हो गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं, विच इज नॉट ए सब स्किल ऑफ स्पीकिंग। बेटा अब देखो यहां पर एक स्किल है, आपको पता हो तो, है ना, ब्रॉडनेस यानी व्यापकता, बिल्कुल सही है, यहां पर ब्रॉडनेस यानी व्यापकता, क्वेश्चन का कॉम्प्रहेंसिव पार्ट होना चाहिए, व्यापकता होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव यानी व्यापकता हो गया, व्यापकता एक, ठीक है, बड़ा मतलब कुल मिला के। फिर यहां पर देखिए, यहां पर साफ साफ इसका राइट आंसर दे, विच इज नॉट ए सब स्किल, आपने केवल LSRW ही पढ़ा होगा, आपने केवल LSRW ही पढ़ा होगा, जिसमें आपने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग आपने पढ़ी होगी। लेकिन यहां पर देखिए, यहां से भी अगर क्वेश्चन निकल के आता है बेटा, तो फिर अपनी धज्जियां उड़ सकती है, इसलिए पहले से ही बचना है। आप सभी का बड़ी नजदीकी के साथ मैं पढ़ना चाहूंगा बेटा, बहुत बढ़िया उम्दा प्रदर्शन, यहां से एकदम सही आंसर लोगों के आए मेरे पास, अच्छे अच्छे कुछ जवाब आया बेटा, ठीक है। तो यहां से देखिए सब स्किल कौन सी नहीं है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए बेटा, स्पीकिंग की अगर बात आती है, क्या अगर लैंग्वेज की स्पीकिंग की बात आती है, तो स्पीकिंग के अंदर तो फ्लुएंसी होनी ही चाहिए, स्पीकिंग के अंदर नेचुरलिटी होनी ही चाहिए, नेचुरलिटी क्या होनी चाहिए, बोलने की होनी चाहिए, और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, है ना, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। लैंग्वेज का फ्लुएंट होना भी बड़ा जरूरी है बच्चे, लैंग्वेज का एक्यूरेट यानी सही होना भी जरूरी है, और नेचुरल होनी चाहिए लैंग्वेज, ऐसे नहीं कि अजीब सा ही लग रहा है खतरनाक तरीके से, भाई ये क्या बात हो गई, ऐसा नहीं करना है बच्चे, ऐसा नहीं करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, इनएफिशिएंसी, सी बिल्कुल सही आंसर होगा बेटा। और 4 से 5 डेली आप तैयार रहे, 3000 क्वेश्चन का महा मैराथन में डेली के डेली आपको 4 से 5 रवि आचार्य आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चन सीरीज लेके आएगा, 3000 क्वेश्चन की सीरीज। और जस्ट मेरे बाद, यानी कि बेटा जस्ट मेरे बाद 5 से 6 आपके लिए खतरनाक तरीके से हिंदी सब्जेक्ट की लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड आपके हो, हिंदी के 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन सेट चलेगा बेटा। तो इंग्लिश और हिंदी जम के मुकाबला होगा, दोनों के अंदर बेहतरीन करने से। शाबाश बेटा, उम्दा प्रदर्शन। अब यहां से देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा यहां से आता है, क्वेश्चन वो जो दिमाग की खोपड़ी हिला दे। लैंग्वेज एरर्स शुड बी करेक्टेड व्हेन द गोल इज, ढंग से पढ़ देता हूं, ठीक है। लैंग्वेज एरर्स शुड बी करेक्टेड, यानी भाषा की जो गलतियां होती है उनको चाहिए करेक्ट करना, व्हेन द गोल इज, है ना। अब जैसे किसी भी भाषा को हम सीख गए, किसी भी भाषा को मान लीजिए हम सीख गए, और जब भाषा को हम सीख ही गए तो उसके बाद में क्या करना होता है, उसके बाद में हमें उसको करेक्ट करना चाहिए। कब करेक्ट करना चाहिए बेटा, ऑब्टेनमेंट या एक्विजिशन या एसेशन या लर्निंग। जबरदस्त आंसर होना चाहिए बेटा। एक एक का नाम लेकर मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूंगा, एक एक बच्चे का नाम लेकर इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूंगा यहां से मैं। बहुत बढ़िया, शाबाश नेहा जी, शाबाश। एक जबरदस्त यहां पर आंसर आया। सर आज वोकेबलरी क्लास नहीं हुई बेटा, वोकेब की क्लास कल महामैराथन होगा, रात 9 बजे से इडियम्स समाप्त,
एक ही क्लास में बेटा 200 इडियम्स की ताबड़तोड़ बैटिंग करने के लिए कल रवि आचार्य आ रहा है। कल बेटा रात 9 बजे तैयार रहे वोकेबलरी के महापड़ाव में। और ये जो सेशन चल रहा है इसके अंदर 3000 क्वेश्चन, बिल्कुल 3000 क्वेश्चन आपके लिए होंगे, पूरे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड वालों के लिए। और जस्ट मेरे बाद हिंदी यानी कि बिंदी, हिंदी के क्वेश्चन होंगे बेटा 3000 क्वेश्चन का बैंक। क्या 3000 क्वेश्चन का बैंक। किसी भी लैंग्वेज को एक बार सीख लो, अगर सीखने के बाद में बेटा सीख लो, पहले क्या कर लो, सीख लो। सीखने के बाद अगर भाषा में कोई गलती आए तो फिर उसका सुधार कर लो। सीखने के बाद अगर भाषा में कोई गलती आए तो बेटा फिर उसका सुधार कर लो। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, लर्निंग। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांति से सुने, लैंग्वेज एरर्स यानी भाषा की गलतियां शुड बी करेक्ट करनी चाहिए व्हेन द गोल इज, जब हम किसी भी गोल को अचीव कर ले। तो बेटा लर्निंग के बाद में, लर्निंग के दौरान जैसे तैसे भी धीरे धीरे कर लैंग्वेज को सही करना चाहिए। और बेटा अगर पढ़े हुए हैं तो जवाब दीजिए, आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। बेटा ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं है बेटा जो मार्केट में चलने वाली 4, 5, 10 किताबों की फोटोकॉपी कराई और टाइप करके, ना बेटा ना, एक एक क्वेश्चन हड्डियां घुमाएगा, चिंता मत करो, खोपड़ी के पूरे 36 हड्डियां घूमेगी। फटाफट आ जाओ यहां से, बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। और 3 बजे ग्रामर का मैराथन होगा, कल मेरी 2 मैराथन क्लास होगी बेटा। 3 बजे आपके लिए होगी बेटा ग्रामर की और उसके बाद रात 9 बजे होगी वोकैब की। तो बेहतरीन क्वेश्चन यहां से मेरे पास आया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब आपका यहां पर आया है, शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर गलत हो गया कोई बात नहीं बेटा, गलत हो गया कोई बात नहीं है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, यहां गलत की परवाह ना करो बेटा, यहां गलत की परवाह ना करो, कतई ना करो, ठीक है। अब देखो आर कॉल्ड रीइंफोर्समेंट स्किल। अब मैं आपको बताऊं क्या, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी अरे बेटा 7 मैगजीम्स होते हैं, शिक्षण सूत्र यहां पर 7 करने हैं और इसकी भी मैं स्पेशल क्लास दे दूंगा, घबराए नहीं आप। तो लैंग्वेज स्किल्स कितनी होती है, सबसे पहले तो लैंग्वेज स्किल्स कितनी होती है आपसे ये पूछा जा सकता है। तो बेटा 4 लैंग्वेज स्किल्स होती है, LSRW, क्या LSRW, 4 लैंग्वेज स्किल्स होती है। आपको पता है क्या इस बात का, कितनी लैंग्वेज स्किल्स होती है, 4 लैंग्वेज स्किल्स। इसके बाद इसका भी डिवाइडेशन होता है बेटा, यहां पर प्रोडक्टिव स्किल्स पूछा जा सकता है कि प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी है लल्ला। और इसके बाद में चुटकू मियां छोटे, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भाभी जी छत पे हैं, RECPTIV, रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन सी होती है। तो इन 4 में से बताना है, क्या टिंगर, इन 4 में से बताना है कौन सी तो रिसेप्टिव स्किल्स है और कौन सी प्रोडक्टिव स्किल्स है। तो सबसे पहली बात तो ये कि प्रोडक्टिव स्किल्स वो होती है जिसमें प्रोडक्शन होता है। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, चीजें बाहर आती है। तो चीजें 2 तरीके से बाहर आती है, पहली आप कुछ ना कुछ बोले, अगर आप स्पीकिंग करेंगे तो चीजें बाहर आएगी। दूसरी चीज राइटिंग, अगर आप कुछ ना कुछ लिखेंगे तो भी चीजें बाहर आएगी। और रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहण करना, क्या ग्रहण करना। तो यहां पर ग्रहण कब करेंगे, जब हम किसी चीज को पढ़ेंगे, अगर हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो ग्रहण होता है। और या फिर इस बात का ध्यान रखें बेटा, कौन सी बात का, कि रिसेप्टिव के साथ साथ, रीडिंग के साथ साथ अगर आप किसी भी चीज को सुनोगे तो भी ग्रहण होता है, सुनने के लिए ग्रहण होता है, ध्यान रखना। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है भाई साहब रीइंफोर्समेंट कौन कौन सी होती है। तो याद रखना है बेटा, ये जो प्रोडक्टिव स्किल्स होती है यही आपकी रीइंफोर्समेंट स्किल्स होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, हटा सावन की घटा, स्पीकिंग और राइटिंग को बिल्कुल बिल्कुल सल्टा। तो बी आंसर को बिल्कुल उड़ा दे। और फिर यहां पर बेटा ये क्वेश्चन केवल टिक करते हुए जाने की नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन को जड़ से उखाड़ फेंकने का। ये क्वेश्चन है बेटा एक एक शब्द के बारे में आपको ज्ञान देने का। बेटा इसमें चाहे मेहनत कितनी भी लग जाए, बेटा इसके अंदर, पर एक एक क्वेश्चन को आपके लिए बिल्कुल इस पटल के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर बेटा इसका पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। यहां से फिर देखिए बेटा, कोरस का मतलब हो गया शोरगुल रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली।
यूजुअली, है ना। अब देखो बेटा, पोइम जो पढ़ाया जाता है ना, पोइम के अंदर सर बहुत मुश्किल से मिले हो, लास्ट वीक में मैंने आपकी कोचिंग से ही तैयारी करी थी। थैंक यू सो मच सोनू वर्मा जी। जिनको नहीं मिला उनको बताए कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं, यह काम आपका होगा बेटा, क्योंकि लास्ट ईयर 1000 की वॉचिंग मैंने पढ़ाई थी और वहां तक मुझे वापस पहुंचना है और पहुंचाने का मार्ग आप तय करेंगे बेटा। मैं सिर्फ आपके लिए यहां पर अच्छा सा अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा और एक बेहतरीन दिशा तुम्हारी तैयारी को दूंगा, लेकिन ये बाकी काम आपका होगा। यही अपने बीच में डील है और यही अपना जुनून है, इस बात को याद रखना है बेटा। ना पीछे तुम हटोगे ना पीछे मैं हटूंगा, चाहे रात कितनी भी निकल जाए बेटा। बड़ी से बड़ी क्लासेस दे दूं दोस्तों तुम्हें। चुटकू मियां आजा फटाफट इधर चल, छोटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता। तो यहां से साफ साफ लिखा हुआ है ना। हमेशा पोइम जब बनाई जाती है तो पोइम कैसे सिखाई जाती है? पानी जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो बेटा उसे काफी ज्यादा बोल बोल कर पढ़ाया जाता है। क्या? काफी ज्यादा बोल बोल कर पढ़ाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी अगर पोइम होता है उसे बोला जाता है एक स्वर में। कौन से स्वर में बोला जाता है? एक स्वर में। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो देखो, रीडिंग इन टीचिंग ए पोइम इज डन यूजुअली ड्यूरिंग टीचिंग द लेसन। बिल्कुल बेटा, जब भी आप किसी पोइम को पढ़ाते हो, जब भी आप किसी कविता को पढ़ाए, तो कविता को पढ़ाने के लिए ध्यान रखना है कि जब टीचर पढ़ा रहा है क्लास के दौरान, जब ही बोलेगा, है ना। आफ्टर द इंट्रोडक्शन के बाद बोलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, एंड लेसन ना। जब आप लेसन पढ़ा रहे हैं ना, उसी समय आपको बोलना पड़ेगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर बोलते हैं सब, है ना, सब बोलते हैं। फिर पानी जल की रानी है, नहीं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। इधर लगाऊंगा, ऑनलाइन झापट पड़ेगी, पीछे वाली लड़कियां बहुत बात कर रही है। यहां से देखिए, यहां से चल छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द क्वेश्चन इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ गया चुटकू मियां, क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर है, और ये क्वेश्चन तो पक्का आपकी हड्डियां खोल देगा। जल्दी से इसका राइट आंसर दे दे। जिसको भी लगता है कि इंग्लिश की तैयारी मेरी बड़ी भयंकर है, तो बिल्कुल आजमा ले बेटा, आजमा, लग का आजमा। बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से बताए, जल्दी से बेटा। बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ दूं क्या? पिछली क्लास से आपसे ही ली थी, जो मेरे लिए रामबाण साबित हुई। सर बहुत बहुत आभार आपका। घनश्याम जी, बस आपसे दुआ और आपसे इतनी सा निवेदन करना चाहेंगे कि 1000 वॉचिंग वापस पहले मुझे वापस दिला दे। जितने बच्चे आपके कांटेक्ट में जो पहले मुझसे पढ़े थे, उन सभी को यह बात बता दे बेटा, जी बिल्कुल बिल्कुल, कि रवि आचार्य सर यहां पर पढ़ाते हैं। शाबाश, ठीक है मैडम, ठीक है। पीछे वाले आज चुपचाप बैठे हैं ना, आज उनको झापड़, ऑनलाइन झापड़ खाने का मन कर रहा है। यहां पे देखिए, विच वन ऑफ द टास्क ऑफ ए टीचर, विच वन ऑफ द टास्क, है ना, कौन सा एक टास्क है ऑफ द टीचर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज ट्रू। अब बताओ बेटा, अरे ये क्वेश्चन हड्डियां तोड़ने वाला है। इधर देखो, इधर इसका पोस्टमार्टम करते हैं। विच वन ऑफ द टास्क, ऐसा कौन सा टास्क है ए टीचर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज ट्रू, जो देता है नीड्स एनालिसिस, अच्छा, इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज, अच्छा, रोल प्ले, बिल्कुल सही है, एक्सेसिव प्रैक्टिस एंड ड्रिल सेशंस। अब बेटा एक बात बताऊं क्या, है ना, सबसे पहले तो एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, ध्यान से मेरी एक बात सुन ले। डी आंसर दिया है लोगों ने, 1 3 4, 1 2 3 4, गेट ऑन द, हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर कुछ भी अगर पता नहीं हो ना, दुनिया में कुछ भी पता नहीं हो, तो जब मैंने CLT पढ़ाया था तो एक बात बोली थी, आपने कहीं भी पढ़ा हो, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद रखना है बेटा, याद रखना है बेटा, इस पे अगर किसी का कमेंट नहीं आ रहा हो ना मेरे तक, तो ध्यान रखना इस बात का। कमेंट जब ही आएगा जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, उसके बाद ही कमेंट मेरे तक पहुंचेंगे, उससे पहले कमेंट नहीं आएंगे मेरे तक। तो यहां पर देखिए, CLT ने, मैंने एक बात बताई थी कि CLT ने यह साफ साफ बात बोली थी कि यहां प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की यहां पर ज्यादा जरूरत नहीं है। तो बेटा ये CLT का कहना था, क्या CLT का कहना था बेटा, कि प्रैक्टिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इज नॉट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा यहां पर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ड्रिल की यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, यह CLT ने कहा था। लेकिन ALM मेथड ने, ऑडियो लिंग्वल मेथड ने क्या कहा था? ऑडियो लिंग्वल मेथड ने एक बात बोली थी बेटा, क्या बात बोली थी? ऑडियो लिंग्वल मेथड ने कहा था, क्या बात कही थी? ऑडियो लिंग्वल
लिंगुअल मेथड में फुल ड्रिल किया जाता है, फुल प्रैक्टिस किया जाता है। ऑडियो लिंगुअल जो मेथड था उसमें प्रैक्टिस 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 इज द मोस्ट थिंग, बट इन द सीएलटी के अंदर प्रैक्टिस के बारे में बहुत कुछ नहीं बोला गया, केवल मात्र प्रैक्टिस ना के बराबर करी जाएगी। तो एक्सेसिव प्रैक्टिस एंड ड्रिल सेशन, यह बिल्कुल गलत आंसर हुआ। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ नीड्स एनालिसिस जरूरी है। कौन सा बच्चा बोल रहा है, टीचर इस बात का ध्यान रखेगा। कौन सा बच्चा सही बोल रहा है, टीचर इस बात का ध्यान रखेगा। इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, बेटा इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी करवाई जाएगी, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करवाया जाएगा। रोल प्ले वाली व्यवस्था करी जाएगी। तो यहां पर आपका आंसर होगा 1 2 3 ओनली। बिल्कुल सही बात, हटा सावन की घटा। और याद रखें इस बात को बेटा, 4 से 5 शुरू हो चुका है बेटा यह आपका घमासान युद्ध इंग्लिश का, और 5 से 6 बेटा हिंदी की क्लास आने वाली है। 5 से 6 3000 क्वेश्चन का तांडव हिंदी के अंदर होगा। और हिंदी बेटा इस तरह से पढ़ोगे कि क्लास के अंदर महसूस होने लगेगा कि चल क्या रहा है। बिल्कुल बेटा प्रैक्टिकल वे के अंदर, क्या प्रैक्टिकल वे के अंदर दिखाइए सर एक बार। तो यहां से देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जल्दी से बताएं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। यहां पर द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश टीचिंग का उद्देश्य क्या है, इज टू रिक्वायर द नॉलेज ऑफ। अब बताओ यहां पर द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज है ना, टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज का एम क्या है, टू अक्वायर इज नॉलेज ऑफ, यानी सेंटेंस का नॉलेज लेना, लैंग्वेज स्किल्स बढ़िया बनाना, ग्रामर बढ़िया बनाना, वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इसका राइट आंसर दे दे। बिल्कुल 4 से 5 अपनी क्लास लाइव होती है बेटा, और एक क्लास मेरी ग्रामर की जो आपके लिए रीट वालों के लिए वो 2 से 3 होती है। मेरी 2 क्लास होती है, 2 से 3 प्रैक्टिस सेट है, और फिर यहां पर 4 से 5 कल तक यहां थ्योरी चल रही थी, आज से यहां प्रैक्टिस सेट है एक जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। तो राइट आंसर दे दे बेटा यहां पर। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। अब आपको पता हो गया, अब आपको इस बात का पता चल गया होगा कि कोई भी भाषा अगर कोई इंसान सीखता है, रुको, भाषा का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। कोई भी लैंग्वेज अगर कोई भी इंसान अगर कोई भी लैंग्वेज सीखता है ना, तो इसका मतलब उसको वो लैंग्वेज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये आनी चाहिए। और चारों को मिलाकर क्या कहते हैं, लैंग्वेज स्किल्स बोलते हैं। चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं बेटा, लैंग्वेज स्किल्स। और कल महामैराथन के लिए तैयार रहे बेटा, एक ही क्लास में इडियम्स पूरे करेंगे 200। रात 9 बजे से तैयार रहे, रात 9 बजे से इडियम्स वाले बच्चे तैयार रहे। और साथ में इस बात को भी ध्यान ध्यान में रख ले कि दिन में 3 बजे से ग्रामर का मैराथन होगा, और साथ ही साथ 9 बजे से आपका इडियम्स का होगा। तो लैंग्वेज स्किल्स विल बी राइट आंसर, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस की वजह से। शाबाश बच्चे, यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दे। अब व्हाट कैन बी यूज्ड एज प्रॉप्स फॉर डायलॉग्स इन ऑर्डर टू टीच न्यू लेक्सिकल एंड स्ट्रक्चरल आइटम्स, इसे क्या कहते हैं भाई। व्हाट कैन बी यूज्ड प्रॉप्स, किसका यूज किया जाए फॉर डायलॉग्स इन ऑर्डर टू टीच। अब देखो समझे यहां पर, इन ऑर्डर टू न्यू लेक्सिकल और स्ट्रक्चरल आइटम्स। अगर नए वर्ड सीखना हो, नया स्ट्रक्चर सीखना हो, तो क्या किया जाएगा बेटा, रिलिया। इसको क्या कहते हैं, रिलेटेड टू लाइफ। अगर बच्चे को आप नए शब्द सिखाना चाहते हैं, बच्चे को आप नई चीजें सिखाना चाहते हैं ना बेटा, तो रिलेटेड टू लाइफ चीजें सिखाओ। बच्चे को जीवन से जुड़ी हुई चीजें आप सिखाएंगे ना, तो बच्चा ताबड़तोड़ बैटिंग करके सीखेगा। क्या, ताबड़तोड़ बैटिंग करके सीखेगा बच्चा। ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान दे। कौन सी बैटिंग करके सीखेगा, ताबड़तोड़ बैटिंग करके सीखेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाओ बेटा, ये क्वेश्चन यहां से सीधा आपके द्वार बेटा। इसका राइट आंसर बताए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर दे दे बेटा। शानदार तरीके से इसका आंसर दे दे, बड़ी बेहतर तरीके से इसका आंसर दे दे बेटा। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार धमाकेदार एंट्री होनी चाहिए बेटा। एंट्री ऐसी हो, बिल्कुल धमाकेदार हो। तो बताए बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बात है, यहां से सीधा बाईपास सर्जरी होती हुई एकदम मस्त यहां पर मुझे आंसर देखने को मिला है। बड़ी बेहतर यहां पर आंसर मुझे देखने को मिले हैं। शाबाश बच्चे, शाबाश। तो यहां पर देखें, यहां पर अब मैं हट जाता हूं थोड़ा साइड में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, टीचिंग यानी पढ़ाना, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, इन इंडिया यानी भारत में अंग्रेजी पढ़ाना एज ए सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज है, इस बात का अपनी खोपड़िया में बिठा लेना।
ध्यान रखना। और 4 से 5 आगाज हो चुका है क्वेश्चंस का आज। तो यहां पर देखिए, हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इनविटेबल सीन्स, अमिट है भाई साहब, क्या है? अब इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या हो गया भाई इसका आंसर? इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब भाई साहब सेकंड लैंग्वेज के रूप में हमारे देश में, है ना, सेकंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को हमारे देश में पढ़ाना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या कारण है? क्या हम इसलिए पढ़ाते हैं कि ये फॉरेन लैंग्वेज है? अरे हमें क्या मतलब है, फॉरेन लैंग्वेज तो और भी बहुत सारी है, तुम वो तो नहीं पढ़ाते, तुम इंग्लिश ही क्यों पढ़ाते हो? बताओ, चाइनीज भी पढ़वा दो ना, वो भी तो फॉरेन लैंग्वेज हुई, फिर क्यों नहीं पढ़वाते? तो गलत आंसर। इंग्लिश इज लिंक इंटरनेशनल लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है या इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो बेटा इंटरनेशनल होती है, इंटरनेशनल होती है बेटा ना। और इसीलिए ध्यान रखना है, इसे बेटा थकना तो मना है बेटा, 11 क्लास पर डे होती है, 7-8 क्लास ऑफलाइन में, बाकी सब ऑनलाइन में। थकना मना है बेटा, रिवाइटल कैप्सूल थकना मना है। और तब तक कैसे थक जाऊं जब तक तुम्हारा एग्जाम ना करवा दूं। अभी तो आज पहला दिन है, अभी तो 1 महीने तक का सफर है बेटा, 3000 क्वेश्चन का रामबाण छोड़ना है, बिल्कुल विस्फोट ऐसे करना है कि बेटा मोहल्ले में पता चलना चाहिए। इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल नेशन, ठीक है, तो इंडिया में सीखकर क्या करना है हम? अंग्रेजी का हटाओ। इंडियन लैंग्वेज बुक्स आर मोस्टली रिटन इन इंग्लिश, तो क्या करें, हिंदी वर्जन भी तो आता है इसमें। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा इंग्लिश जुड़ी हुई है, और इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसको पढ़ लो तो सारे वर्ड के अंदर घूम लेंगे बढ़िया, ठाई ठाई करते हुए। क्या करते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कल के मैराथन क्लास का ध्यान रखे, कल 3 बजे ग्रामर का मैराथन होगा, 3 से 5, और इसके बाद रात को 9 बजे वोकैब का फड़फड़ाएगा बेटा, फड़फड़ाएगा सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? जल्दी से इसका राइट आंसर दे दे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, साइड बिल्कुल आपके सामने आ चुकी है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर दे दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बहुत बढ़िया बात है बेटा, यहां पर शाबाश बच्चे, शाबाश शाबाश। चलिए पढ़ लिया आपने, आंसर दे दे बेटा। अब यहां पर देखिए कौन सा स्टेटमेंट, क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अरे तुम भी तो पढ़े होंगे ना, इतने दिनों तक तो कुछ ना कुछ तो करे होंगे। पूजा चौधरी का मेरे पास आंसर आया है ए, विजय पाल राणा का आंसर बना का आंसर आया है डी, कविता का आंसर आया है डी, रीना बानो डी, डॉक्टर मीना तमन्ना अच्छी बात, डी के आचार्य ए, हिमांशु। बेटा ये जितने भी पुराने स्टूडेंट्स है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना सा चाहिए कि पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को इस बात का पता चलना चाहिए कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में, ये बेटा एडुपत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है मैंने, छोटा सा ही सही पर बेटा काफी है अपने लिए, काफी है। आ जाओ यहां पर। अब यहां से देखो, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज लिस्ट यूजफुल इन प्लानिंग रिमेडियल एक्टिविटीज। ये बात तो सही है। क्या है? ध्यान सुनो कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है पता लगाना, उपचार करना नहीं। डॉक्टर के पास गया, भाई साहब मेरा पेट दर्द हो रहा है, अब डॉक्टर को क्या पता पेट के अंदर क्या हो रहा है? तो डॉक्टर कोई दवाई थोड़ी ना देगा, भाई कहां दर्द हो रहा है? यहां, अच्छा यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो एक काम करो, आप इसकी सोनोग्राफी करा के लेके आओ, क्योंकि मुझे अंदर का क्या पता, मैं पेट में थोड़ी घुसूंगा। तो सोनोग्राफी लेकर आया तो जांच पहले करवाइए, फिर सोनोग्राफी में डॉक्टर दे, अच्छा भाई साहब ये बात है, दारू पीते हैं, फेफड़े खराब है, तो बेटा उसके बाद देखने के बाद उपचार देता है। तो यहां से डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वो यूजफुल है किसकी प्लानिंग के लिए? रिमेडियल एक्टिविटीज के लिए। क्यों? जब पता चलेगा तभी तो रिमेडियल टीचिंग दे पाओगे ना, वैसे क्या ही ठीक करोगे भाई जब पता ही नहीं है कि इसको किस में समस्या है। उसका टेस्ट लेंगे, पता लगाएंगे किस सब्जेक्ट में समस्या है, जिस सब्जेक्ट में समस्या होगी उसके बाद फिर सिक्का तोड़ेंगे। यहां पर बात समझ में आ गई यहां पर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा इसका? ए। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट स्टेप डज अ टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग हैबिट ऑफ ए लर्नर? रीडिंग न्यू, देखो व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक, मतलब कौन सी ऐसा स्टेप टीचर को लेना चाहिए टू फैसिलिटेट, जो कि थोड़ा सा सुविधा प्रदान करे रीडिंग हैबिट, पढ़ने की आदत में, स्टूडेंट में पढ़ने की आदत बढ़ जाए, इसके लिए कौन सी हैबिट अपनानी चाहिए बेटा? जल्दी से चेप दो इसका आंसर, बिना कहे चेप दो बेटा, बिना कहे चेप दो इसका आंसर। बहुत बढ़िया, कम से कम या सुपरलेटिव डिग्री बेटा?
अब यहां से देखो, रीडिंग न्यूज़पेपर, उससे कहो कि तू न्यूज़पेपर पढ़ा कर रहे, पढ़ेगा तो पढ़ना सीख जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर चलोगे जब भी तो चलना सीखोगे, पढ़ोगे जब भी तो पढ़ना सीखोगे। फिर इसके बाद लाइब्रेरी रीडिंग, बिल्कुल सही बात है, जितना हो सके उतना पढ़। इसके बाद में पिक्चर एंड मैप रीडिंग, कहीं पर कोई पिक्चर लिखी हुई हो, कहीं पर कोई मैप लिखा हुआ हो, तो उसको भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो बेटा यहां से ये तीनों कितनी, ऑल द अबव यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ये इस हैबिट के लिए ऑल द अबव यहां पर आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। जस्ट तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ये अपने 4 से 5 क्लास थी, 4 से 5 क्लास में अपन लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड के लिए 3000 क्वेश्चन का बेटा पूरे का पूरा सीरीज चला रखे हैं। और जस्ट मेरी क्लास के बाद, लेकिन मतलब 2 ही मिनट बाद आपके लिए 3000 क्वेश्चन एक बार फिर हिंदी के आ रहे हैं। तो बेटा इंग्लिश और हिंदी की क्लास ये चलती है, 4 से 5 इंग्लिश और 5 से 6 आपकी हिंदी, वही 3-3 हजार की सीरीज चल रही है। तो जस्ट इसके बाद आप हिंदी की क्लास ज्वाइन करें और मजे आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल फिर मिलूंगा, लास्ट वाला क्वेश्चन फिर बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। 20 बार दोबारा बताएंगे।